हम बात करेंगे श्री आर्यन राज से, जो श्री दिव्य प्रकाश के बड़े भाई हैं और यह भी एक टॉपर रहे हैं। इन्होंने प्राप्त किए थे 10वीं बोर्ड में 96% मार्क्स। इन्होंने किस तरह से अपने भाई को गाइड किया, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और क्या तरीका है तैयारी का, कैसे प्राप्त करें 100% मार्क्स। इन्होंने अपनी कमियों को किस तरह से अपने भाई की तैयारी के दौरान उससे दूर कराया और किस तरह से बन गया इनका छोटा भाई टॉपर और क्या महसूस करते हैं। इन्होंने साथ ही सजेस्ट किया कि नए जो बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। आइए बात करते हैं एक टॉपर से, श्री राज है उनसे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आर्यन राज से, जो कि बड़े भाई हैं दिव्य प्रकाश के। सर ये बताइए कि आप क्या करते हैं और किस तरह की तैयारी करते हैं, उसके बारे में बताएं। मैं जे की तैयारी करता हूँ और मेरा मतलब इस महीने एडवांस का पेपर है। 10वीं में कितने नंबर थे आपके? मेरे 10th में 96%। 96% थे। तो किस तरह का सपना अपने भाई के प्रति देखे थे, किस तरह से मदद की उनकी, वो बताया। नहीं, ऐसा मैंने कोई सपना तो नहीं देखा था, बट क्योंकि अगर कुछ सपना अपना जैसा रहता है तो फिर प्रेशर बढ़ जाता है, तो फिर परफॉर्मेंस पूरा निकल नहीं पाता है। तो मतलब वो मतलब ऑलरेडी अपने क्लास में अच्छा परफॉर्म करता था, तो मैंने देखा कि हाँ थोड़ा सा कैलिबर है, तो मैं बोला कि थोड़ा सा इसको थोड़ा गाइड कर देंगे तो ये थोड़ा आउट ऑफ दी मतलब परफॉर्म कर सकता है। तो हाँ मैंने इसको मतलब कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, अभी जैसे जो मैंने भी किया था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था परफॉर्मेंस, तो उसमें मैंने बोल दिया कि ये सब चीजें बिल्कुल मत करना, ठीक है। और जैसे कौन सी चीजें नहीं करना वो बता दें हमारे दर्शकों को। हाँ। क्योंकि आप भी एक टॉपर हैं, 96% लिया है आईसीएसई बोर्ड में, तो वो बताएं तो क्या क्या कमियां थी जो दूर कर लेनी चाहिए बच्चों को। बच्चे जैसे बहुत ज्यादा टाइम अपना जैसे स्कूल के होमवर्क में ही लगा देते हैं, तो स्कूल का जो होमवर्क करने का टाइम होता है, लिखने का टाइम होता है, वो आपके पेपर में वो नहीं आने वाला है। मतलब आप लिख के याद नहीं कर, मतलब आप याद नहीं कर रहे हैं, आप बस लिख रहे हैं, तो आप एक तरह से मतलब कुछ आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं। आप बस देख लीजिए, लर्निंग प्रोसेस पे आप ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखिए, लिखिए कम और सीखिए ज्यादा। हाँ आगे तो बच्चे अब कॉपी कंप्लीट करते जा रहे हैं, 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी, और पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि एट द एंड आपका मतलब रिजल्ट किस पे आने वाला है, क्योंकि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मैं जे की तैयारी करता हूँ, तो एट द एंड क्या मैटर करता है कि मैं पेपर में क्या करके आया, मुझे कितना याद था, मुझे कितना पता था, इससे एक्चुअली रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं उसको बताया कि अब जैसे हर सब्जेक्ट को ना हैंडल करने का अलग तरीका होता है। जैसे साइंस में फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और एट द एंड अगर आप देखेंगे तो अगर कोई मतलब 99% मार्क्स भी लेके आया, जैसे मेरे टाइम पे 99.8% मार्क्स आया जाता था, तो जो 1 मार्क्स कटता है वो ग्रामर में ही कटता है। तो और पहला पेपर हमेशा ग्रामर का ही होता है, तो बच्चे तब तक सीरियस होते नहीं है, और ग्रामर में ही सब ब्लंडर हो जाता है, और फिर मतलब ओवरऑल परसेंटेज बिगड़ जाती है। क्योंकि हम हर साल यही होने वाला है कि ग्रामर पर पहले होगा, तो ग्रामर को पहले तैयार कर लेना बेहतर। ग्रामर को एक्चुअली ना बहुत स्कूल में ना ग्रामर को कुछ इंपॉर्टेंस देते नहीं है। ग्रामर क्या होता है, ग्रामर तो बच्चे भी एक्चुअली सीरियस नहीं लेते हैं कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर तो मैं एक दिन पहले पढ़ के चला जाऊंगा तो ग्रामर मेरा हो जाएगा। तो नहीं, तो मैंने बोला कि नहीं, तुम ग्रामर स्टार्टिंग से तुम फोकस करो, तुम्हारा इंग्लिश ओवरऑल मार्क्स अच्छा बने, ठीक। उसके बाद मैथ्स इसका अच्छा था, तो मैथ्स पे मैं मतलब ऐसे मैंने बोला कि बस ये ध्यान देना कि कुछ क्वेश्चन जैसे ना आते हैं, जैसे ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन में क्या क्या खास बात होती है कि दिखता तो है कि बहुत ऑप्शन है, बट एक्चुअल में ना उसमें 2-3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको अगर आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मैं बोला कि पहले तुम अगर जो तुम्हारा 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है, उसमें पहले ये कोशिश करना कि जो ऑप्शन पिक करो, क्योंकि ऑप्शन पिक करना ही गेम है। सेक्शन बी का गेम ऑप्शन पिक करना ही है। अगर ऑप्शन ठीक से पिक कर पाओगे तो तुम्हारा तुम एग्जाम तुम्हारा वो पेपर अच्छा चला जाएगा। तो मैं मतलब ये तो सारे पेपर में मेरा एक ही चीज़ था कि ऑप्शन सेक्शन बी में अच्छे से पहले पिक कर लो। 15 मिनट में पहले 15 मिनट में फोकस करके ऑप्शन पिक कर लो, क्योंकि तुमको दिख रहा है कि भले वो ऑप्शन ज्यादा है, बट उसमें 2-3 ऐसे है ना कि जो अटेम्प्ट करने लायक है नहीं, पेपर में तो दिख रहा है ऑप्शन है, जो छोड़ना ही पड़ेगा। वो छोड़ोगे तभी फायदे में रहोगे। उसको करने बैठ गए तुम, जैसे अगर तुम जैसे इतना डिफरेंस होता है कि अगर एक क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से ऑप्शन नहीं पिक किया और तुम उसको करना शुरू कर दिए, 25 मिनट लग गया। अब वही तुम स्मार्टली अगर ऑप्शन पिक करते स्टार्टिंग में 10-15 मिनट के अंदर तुम्हारा वो क्वेश्चन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका हिंदी के लिए क्या रणनीति रहती है सर? हिंदी में जैसे कि क्या है, वर्ड लिमिट बहुत बड़ा गेम प्ले करने वाला है, क्योंकि हिंदी में बच्चे क्या करते हैं कि अब जैसे ना हिंदी में क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के ना बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन दिया है कि आपको लगा कि चारों में तो मैं सेम आंसर लिख सकता हूँ, तो ये गड़बड़ हो जाता है फिर।
और उसके बाद जो पत्र आता है, जैसे कि ना एक और चीज़ मैंने अपने टाइम में नोटिस की थी कि जो ग्रामर पार्ट है, मतलब जैसे हिंदी दोनों आता है, एक होता है लिटरेचर पार्ट होता है, ग्रामर पार्ट होता है। तो बच्चे ग्रामर पार्ट में वो 6 मार्क्स का आने वाला है, वो विलोम पर्यायवाची, उस चक्कर में 2-3 महीना दे देते हैं। और एट द एंड पता क्या होता है कि अगर आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उस पर वो 3 महीना देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो टाइम आप किसी और से दे दीजिए। जैसे हमने तो प्लान किया था, तो हमने प्लान ये किया था कि हमारे टॉप 5 में हिंदी नहीं होने वाला है। तो लेकिन फॉर्चुनेटली हिंदी ने साथ दे दिया और हिस्ट्री सिविक्स से थोड़ा सा ऊपर नीचे करवा दिया, तो हिंदी ने संभाल लिया। तो हमने तो मतलब ऐसा डिसाइड किया था। और उसके बाद से हिस्ट्री वगैरह के बारे में बताइए, हिस्ट्री और सिविक्स के बारे में। हिस्ट्री सिविक्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी में आई थिंक थोड़ी पब्लिकेशन का रोल होता है, क्योंकि कई बार जैसे मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मेरे को बात ये क्लिक कर गई थी कि ज़्यादा लेट क्लिक की, वरना मेरा भी अच्छा स्ट्रीम आ गया होता। कि अब आईसीसी क्या है ना, वो जैसे 2 पब्लिकेशन की बुक मेन आती है, एक आती है शायद सेरेना, 2 पब्लिकेशन आती है, उसमें एक मॉर्निंग स्टार पब्लिकेशन की बुक आती है, वो ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मेरे टाइम पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे, क्लास में किसी को कुछ पता नहीं चला कि कहाँ से आया, लेकिन मुझे आइडिया था, मैं इसमें से क्वेश्चन करके आ गया था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मॉर्निंग स्टार बुक से आया और मैं पढ़ के गया था। मैंने स्टार्टिंग से बता दिया था कि अपने जो स्कूल में बुक जो होती है वो इतनी अब थोड़ी सी मतलब आउटडेटेड हो गई है, अब इस बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो मेन क्वेश्चन आ रहे हैं वो अलग बुक्स आ रहे हैं, मॉर्निंग स्टार बुक्स आ रहे हैं, तो तुम वो दोनों बुक कर लेना हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि क्या रणनीति रहनी चाहिए वास्तव में, कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्या रणनीति रहनी चाहिए, टॉपिक बाय टॉपिक क्या रणनीति। इसी तरह से आप छोटे छोटे टुकड़ों में रणनीति बनाएं और अपने उन सीनियरों से पूछे जो टॉपर्स रहे हैं, आपको बेहतर तरीका बता सकेंगे। जिस तरह से हमारे साथी, क्या नाम है सर आपका? आर्यन राज जी ने बहुत अच्छी सी स्ट्रेटेजी बताई, और हमने बात की दिव्य प्रकाश जी से जो इस बार के टॉपर हैं यहाँ, और बहुत शानदार बात हुई। नमस्कार, न्यूज टेबल वन स्टार पर हम इसी तरह से बात करते रहेंगे और साथियों से, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और फिर हम मिलेंगे। और दिव्य प्रकाश जी, आपसे हम फिर मिलेंगे, अच्छा लगा। और सुनील सर, बहुत अच्छा लगा आपके परिवार से मिलकर, बहुत ही प्यारा परिवार है और बेहतर तरीके से जिन्हें मैं चाहता हूं, मैं आशा करूंगा कि आप अपने सपनों को पूरा करें और अपने माता पिता